हेलो, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। हाँ, मैथ का डेजर्ट। प्रोबेबिलिटी को क्या कहा जाता है? मैथ का डेजर्ट, मतलब मैथ की मिठाई, क्योंकि ये सबसे लास्ट में आता है और सबसे ज्यादा टेस्टी होता है, मतलब इजी होता है। इस चैप्टर में कैलकुलेशन जीरो है लेकिन लॉजिक हीरो है। कैलकुलेशन जीरो लेकिन लॉजिक हीरो है। तो आज हम लेके आए हैं आपको जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं प्रोबेबिलिटी के, उनको। ठीक है, तो सबसे पहले टॉप 5 एमसीक्यूज को हम देखने वाले हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो देखो, पहला जो हमारा एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इनमें से कौन सी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? भाई, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? देखो, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है। किसके बीच में? 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी। कहने का मतलब 0 से 1 के बीच में होगी। और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो देखो हमें नेगेटिव दिख रहा है, मतलब यही चोर है, यही कल्प्रिट है। इसको पकड़ो और टिक मारो। ठीक है, देखो 2/3 कितना होगा? 0 पॉइंट समथिंग, 0.6 के समथिंग होगा। इसके अलावा 15% कितना होगा? 0.15 और 0.7 तो है ही। तो ये सारी वैल्यूज की क्या है? 0 से 1 के बीच में आ रही है। तो ये ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, अब देखो हमें क्या गिवन है? इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमें गिवन है 0.05, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट? क्या होगी भाई? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट क्या होता है? बताओ, किसके इक्वल होता है? 1 के। हमें पता है दुनिया की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। दुनिया में प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 है। तो देखो हमें किसकी वैल्यू गिवन है? ये गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कितना गिवन है? 0.05। ठीक है, तो ये निकाल देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट क्या हो जाएगी? बताओ, इसको इधर ले जाएंगे, 1 में से माइनस कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। क्या हो जाएगा? 1 में से 0.05 माइनस करेंगे, यानी 1 रुपए में से 5 पैसे माइनस कर देते हैं। रुपए में से पैसे माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? बताओ, 5 पैसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.95। कितना आ गया? 0.95। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन में ये भर देंगे। इसके बाद कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर इन सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई इज। देखो, प्रोबेबिलिटी होता क्या है? हाँ, देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 3 का सॉल्यूशन। भाई, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है? बताओ भाई। टोटल आउटकम या सैंपल स्पेस बोल सकते हैं, या ऑल पॉसिबल आउटकम भी बोल सकते हैं, और फेवरेबल आउटकम को इसी लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो एक डाई को उछाला जा रहा है, तो टोटल आउटकम यानी सैंपल स्पेस क्या होंगे? बताओ, एक डाई में क्या होता है? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6। तो देखो सैंपल स्पेस कितना हो गया? बताओ, सैंपल स्पेस कितना हो गया? 6। तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो ये आ गया, सैंपल स्पेस हो गया 6। ठीक है, अब वो कह रहे हैं किसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। एक डाई को एक बार उछालने पर प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। अब देखो ये नंबर है, 6 नंबर है टोटल, इनमें प्राइम नंबर कौन से होंगे? प्राइम नंबर देखो, ये ध्यान रखना, 1 प्राइम नंबर नहीं है, इसको काउंट मत कर लेना। ठीक है, तो एक तो 2 हो गया, एक 3 हो गया और एक 5 हो गया, तो कितने नंबर हो गए? 3। तो ये फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 3। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 1/2। तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। भाई, जो ताश की गड्डी होती है उसमें कितने पत्ते होते हैं? 52। ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम। देखो, तो टोटल आउटकम, ये सैंपल स्पेस कितना हो गया? 52। सैंपल स्पेस कितना हो गया? 52। अब देखो हमें क्या निकालना है? द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए फेस कार्ड इज। हमें फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो गया, यानी टोटल आउटकम कितने हुए? 52। अब उसमें जो फेस कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं? देखो, जो ताश की गड्डी होती है उसमें कितने सूट होते हैं? 4 सूट होते हैं। ठीक है, हर सूट में 3 फेस कार्ड होते हैं। कितने फेस कार्ड होते हैं? 3। कौन कौन से? एक तो जैक होता है, ठीक है, एक क्वीन होता है और एक किंग होता है। ये तो आपको सबको पता है। तो हर सूट में कितने फेस कार्ड है? 3। ठीक है, तो टोटल सूट कितने होते हैं? 4। तो 4 × 12। तो टोटल फेस कार्ड गड्डी में कितने होते हैं? 12। तो फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे किससे? 4 से। 4 × 3 = 12,
और ये हो जाएगा 13 टाइम्स, तो ये आ गया 3/13। ठीक है, इसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट जो घटना घटे ही ना, जो घटना घटे ही ना। ये बताओ सूरज कभी पश्चिम से उग सकता है क्या? नहीं उग सकता, तो ये क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। तो देखो जब प्रोबेबिलिटी, हमें पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 से 1 के बीच में होती है, 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। ठीक है, तो देखो यदि प्रोबेबिलिटी 0 हो तो ये क्या होगा बताओ, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। और ये क्या होगा, जब प्रोबेबिलिटी 1 हो, जब प्रोबेबिलिटी 1 हो तो ये हो जाएगा अपना श्योर इवेंट। क्या हो जाएगा, श्योर इवेंट। ठीक है, तो अब बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd और 4th हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं। तो सबसे पहले 2nd की बात करते हैं। देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन्स 53 संडे। ठीक है, वो 53 संडे आने की एक लीप ईयर में क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2nd का सॉल्यूशन। अब देखो लीप ईयर है, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, लीप ईयर में दिन होते हैं 66 डेज। कितने दिन होते हैं, 66 डेज। ठीक है, तो देखो जब 66 डेज है, 66 डेज है तो वीक कितने हो गए बताओ, तो वीक हो गए 52 वीक हो जाएंगे, 52 वीक हो गए और बचे कितने, 2 दिन बचे, क्या 2 डेज, 2 दिन बच गए। ध्यान देना लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366। तो देखो 52 तो वीक हो गए और 2 दिन बच गए। ठीक है, अब 2 दिन में हमारा संडे आना चाहिए, जब ही तो 53 आएंगे भाई। 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी पूछा है उसने लीप ईयर में, तो देखो 52 तो वीक में, इनमें तो आएगा ही आएगा। और 53 में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ, 2 कंडीशन है, तो 2 पेयर बनेंगे। ध्यान से देखो, हम फाइंड कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी, हम फाइंड कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी। देखो तो देखो वीक में कितने दिन होते हैं, 7। तो या तो ऐसे ध्यान रखो, टोटल आउटकम क्या हो गया, टोटल आउटकम हो गए 7। अब देखो हमारे आना चाहिए संडे, या तो 2 पेयर बन रहे हैं, या तो सैटरडे संडे आए या संडे या मंडे आए, यही तो आ सकते हैं। इसके अलावा संडे और किसी में तो आएगा नहीं, तो 2 पेयर बन रहे हैं अपने। ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटी है। तो देखो टोटल आउटकम कितने हैं, 7, और जो फेवरेबल आउटकम है वो कितने हैं, 2। ठीक है, तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ये 53 संडे आने की। ठीक है, इस तरीके से समझ लो चाहे तो। देखो हमारे, देखो ये तो 52 वीक तो बनेंगे बनेंगे, उनमें तो संडे आएगा ही आएगा। अब इन 2 दिन में संडे आने की प्रोबेबिलिटी भाई क्या क्या होंगे, देखो या तो सैटरडे संडे आ जाए, ठीक है, या संडे या मंडे आ जाए भाई। ठीक है, या मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे के बाद थर्सडे फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे बताओ सैटरडे। भाई यही तो अपने पेयर बन रहे, टोटल 2 पेयर इनमें से। देखो इनमें सैटरडे संडे, सैटरडे संडे, ये क्या है संडे, ये संडे या मंडे। तो कितने बताओ टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितने हो रहे, 2, और ये टोटल आउटकम कितने हैं सारे बताओ, 7। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/7। इस तरीके से कर लेना। इसके बाद देखो एक चीज ध्यान रखना, यदि लीप ईयर की पूछे इतने संडे आने की, या नॉन लीप ईयर की पूछे, तो ये हो जाएगा बताओ टोटल आउटकम कितने, 7 ही रहेंगे। नॉन लीप ईयर में कितना दिन बचेगा, 1 दिन, क्योंकि उसमें कितने दिन होते हैं बताओ, 365, तो 1 दिन बचेगा। तो ये फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, 1, तो 1/7 हो जाएगी। ये किसकी होगी, नॉन लीप ईयर की, और लीप ईयर की क्या हो जाएगी, 2/7। ठीक है, इस तरीके से कर लेना। अब देखो 2 डाइज आर थ्रोन एट सेम टाइम, 2 डाई एक साथ उछाली गई, 2 डाई एक साथ उछाली गई। तो कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3rd। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो 2 डाई एक साथ उछाली गई, तो टोटल आउटकम क्या हो गया, ये सैंपल स्पेस क्या होगा बताओ। एक डाई को उछालेंगे तो सैंपल स्पेस होता है 6, 2 डाई को एक साथ उछालेंगे तो 6 × 6 कितना हो गया, 36। तो टोटल आउटकम हो गया 36। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ 8 आने की मतलब सम ऑफ 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ। सम ऑफ 8 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 डाई को उछाल रहे हैं, देखो क्या होगी, या 2 और 6 आ सकता है, या 6 और 2 आ सकता है। इसके अलावा 3 और 5 आ सकता है, या 5 और 3 आ सकता है, या 4 और 4 आ सकता है। तो 8 सम होना चाहिए, 8 क्या होना चाहिए, सम इनका क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो ये कितनी कंडीशन बन रही है, 1 2 3 4 5। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 5। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/36।
ठीक है, इसी तरीके से देखो, ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल, तो रेड बॉल कितनी है बताओ, रेड बॉल है 5। ठीक है, इसके बाद कह रहा है सम ब्लू बॉल्स, और कुछ कैसी बॉल है, ब्लू बॉल है, तो ब्लू बॉल को हम मान लेते हैं एक्स, ब्लू बॉल को हम क्या मान लेते हैं एक्स। ठीक है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल, हम क्या क्या निकाल रहे हैं बताओ, ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल। देखो प्रोबेबिलिटी किसकी, क्वेश्चन में गिवन है प्रोबेबिलिटी किसकी, ब्लू बॉल आने की, क्या है बताओ, डबल है रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी के, किसके बताओ, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। ध्यान से देखना है, प्रोबेबिलिटी किसकी, ब्लू बॉल आने की क्या है, डबल है, प्रोबेबिलिटी किसकी, रेड आने की, रेड आने की प्रोबेबिलिटी का कितना है, डबल है। ठीक है, इस लाइन को ध्यान से देखना, इफ द प्रोबेबिलिटी इज ड्रॉइंग ए ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ रेड बॉल। ठीक है, ब्लू बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी है, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी के कितना है, डबल है। ठीक है, फिर क्या बोला है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग, हमें नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स जिसको हमने एक्स माना है, तो ये पता करना है कि ये कितना है, हमें क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल आने की क्या होगी बताओ, टोटल 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 कितनी है बताओ, ब्लू बॉल कितनी है बताओ, टोटल ब्लू बॉल है बताओ, देखो टोटल ब्लू बॉल कितनी है, टोटल बॉल बताओ, सैंपल स्पेस क्या होगा, टोटल क्या होगा बताओ, x प्लस 5, x प्लस 5। ध्यान से देखना है, देखो रेड बॉल कितनी है, 5 है, ब्लू बॉल कितनी है, x है, तो सैंपल स्पेस या टोटल आउटकम कितने हो गए भाई, x प्लस 5। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी का डबल है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी का क्या है, डबल है। ठीक है, तो देखो अब हम फाइंड कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, तो देखो टोटल बॉल कितनी है, टोटल आउटकम कितने हैं बताओ, टोटल क्या है बताओ, टोटल आउटकम है x प्लस 5, x प्लस 5। ठीक है, फेवरेबल आउटकम ब्लू बॉल है कितनी, ब्लू बॉल है कितनी, x इक्वल टू, फिर 2 को ऐसे कैसे इनटू, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, टोटल बॉल कितनी है, टोटल बॉल है x प्लस 5, टोटल बॉल कितनी है, x प्लस 5। ठीक है, और वैसे रेड बॉल है कितनी, फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, रेड बॉल है 5, कितनी है 5। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, देखो ये डिनोमिनेटर में ये x प्लस 5, ये भी x प्लस 5, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बच गया ऊपर x, और ये 2 5 जो कितना हो गया 10, 2 5 जो कितना हो गया 10, तो x क्या है अपना ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल कितनी है बताओ 10, ब्लू बॉल कितनी है 10। ठीक है, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th, 6th और 7th को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th की। देखो 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर और ए स्पेड। हमें दो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, रेड कलर का किंग आने की प्रोबेबिलिटी और एक स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी, यानी हुक्म आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हमें पता है जो ताश की गड्डी होती है उसमें कितने बताओ, कितने कार्ड होता है 52। ठीक है, तो टोटल आउटकम कितने हो गए बताओ, टोटल आउटकम हो गए 52। पहले वाले का सॉल्यूशन देखो, इसकी प्रोबेबिलिटी टोटल आउटकम हो गए 52। अब देखो ए किंग ऑफ रेड कलर आने, जो किंग है अपना वो रेड कलर होना चाहिए, किंग का कैसा कलर होना चाहिए, रेड कलर। ठीक है, तो रेड कलर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी किंग की, बताओ कितने रेड कलर भाई, देखो 4 सूट होते हैं, जो ताश की गड्डी होती है उसमें 4 सूट होते हैं, हर सूट में एक किंग होता है। ठीक है, 2 तो ब्लैक होते हैं और 2 रेड होते हैं, हार्ट और डायमंड। तो रेड कलर कितना हो गया बताओ 2, रेड कलर के किंग कितने हो गए 2, हार्ट और डायमंड में, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 2। ठीक है, तो 2 अपॉन आ गया बताओ कितना 52, तो ये आ जाएगा 1/26। ठीक है, सिंप्लीफाई करके तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी। इसके बाद एक हुक्म आने की प्रोबेबिलिटी। अब बताओ टोटल आउटकम, टोटल पत्ते कितने होते हैं 52, अब हुक्म के पत्ते कितने होते हैं भाई 4 सूट होते हैं, हर सूट में 13 पत्ते होते हैं, तो हुक्म में भी कितने पत्ते होंगे बताओ 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 13 1 13 और 13 4 52, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फर्स्ट वाले की, ये 1/26 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से देखो ए बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, 1 से 90 तक डिस्क का नंबर लिखे हुए हैं। इफ 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बेयर्स ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखो टोटल आउटकम कितने हो गए बताओ, टोटल आउटकम हो गए 90।
अब देखो 2 डिजिट के नंबर 1 से 90 तक में 2 डिजिट के नंबर कितने होंगे भाई? 1 डिजिट के देखो, पहले 1 डिजिट के कौन से, 1 से लेकर 9 तक, तो 9 नंबर हो गए 1 डिजिट के। बाकी के बचे कितने? 2 डिजिट के, यानी 90 में से 9 माइनस कर देंगे तो ये कितने बचे? 2 डिजिट के हो गए अपने 81। कितने हो गए? 81। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 9 9 जा 81 और 9 10 जा 90, तो 9 अपॉन में आ गया 10। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ? 9 अपॉन में 10। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। सविता एंड हमीदा आर टू फ्रेंड। सविता और हमीदा क्या है? फ्रेंड्स हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज और द सेम बर्थडे? दो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, सेम बर्थडे आने की और डिफरेंट बर्थडे आने की। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं सेम बर्थडे की निकाल लेते हैं अपन। सेम बर्थडे की बताओ, टोटल डेज कितने होते हैं बताओ? टोटल आउटकम क्या होंगे? टोटल आउटकम होंगे 365 भाई 365 दिन में से सेम आने की, सेम बर्थडे आने की बताओ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? 1 भाई। सेम एक ही दिन आ गए तो ये क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी बताओ? 1 अपॉन में 365। अब देखो डिफरेंट बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो टोटल आउटकम कितने होंगे? टोटल आउटकम तो 365 होंगे। ठीक है, अब देखो डिफरेंट तो कभी भी आ सकता है, तो 1 माइनस कर देंगे, सॉरी इसमें से, या तो इसमें से 1 माइनस कर दो, ये निकल जाएगा डिफरेंट बर्थडे की। भाई देखो सेम बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 अपॉन 365। तो डिफरेंट की क्या हो जाएगी? 1 माइनस इसको कर देंगे, 1 माइनस इसको कर देंगे। या ऐसे ध्यान रखो डिफरेंट बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? देखो टोटल आउटकम तो क्या होंगे? 365। टोटल भाई साल में कितने दिन होते हैं? 365। ठीक है, अब देखो उनका जो बर्थडे है उस डिफरेंट डेज में आना चाहिए। ठीक है, डिफरेंट डेज में आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 365 माइनस 1 कर देंगे तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 364। फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 364। तो डिफरेंट बर्थडे की प्रोबेबिलिटी तो ये हो जाएगी। ठीक है, और जो सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 की। ठीक है, तो सबसे पहले हम 8 को देखते हैं। ए चाइल्ड हैज ए डाई हुज 6 फेसेस शोज लेटर एज गिवन बिलो। ठीक है, ये डाई के 6 फेस हैं जो हमें ये लेटर शो कर रहे हैं। द डाई इज थ्रोन एट वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड डी? ठीक है, ए और डी आने की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम ए की चेक करते हैं। ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यही कर लेते हैं। देखो टोटल आउटकम कितने होंगे बताओ? 1 2 3 4 5 6। कितने फेस है? नंबर ऑफ फेस कितने? 6। तो टोटल आउटकम हो गए कितने बताओ? 6। ये हो गए टोटल आउटकम। ठीक है, अब देखो हमें ए आने की प्रोबेबिलिटी, तो देखो फेवरेबल आउटकम क्या होंगे? कितनी बार ए आ रहा है? 1 और 2 बार। कितनी बार ए आ रहा है? 2 बार, तो 2 फेवरेबल आउटकम हो गए। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6। ठीक है ना, 1 अपॉन 3। तो ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 अपॉन 3। डी आने की प्रोबेबिलिटी भाई टोटल आउटकम कितने हैं बताओ? 6। अब डी कितनी बार आ रहा है? डी तो एक ही बार आ रहा है, तो ये आ गई डी आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड एन ऑड नंबर। तो देखो एक डाई है, उसको एक बार थ्रो किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो देखो डाई को थ्रो कर रहे हैं तो क्या क्या आ सकता है? टोटल नंबर आउटकम कितने होंगे? 1 2 आ सकता है, 3 4 5 6। ठीक है, तो बताओ टोटल आउटकम कितने हो गए? टोटल आउटकम हो गए 6। टोटल आउटकम हो गए 6। तो देखो टोटल आउटकम हो गए, या एस सैंपल स्पेस कितने हो गए? 6। ठीक है भाई, एक डाई को एक बार उछाला गया है तो सैंपल स्पेस क्या हो गया अपना? 6 हो गया। अब देखो वो कह रहा है प्राइम नंबर आना चाहिए, प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो प्राइम नंबर कितने हैं बताओ? प्राइम नंबर है, देखो ये 1 तो प्राइम नंबर तो है तो नहीं, देखो 2 है, 3 है और 5 है, तो कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। तो देखो टोटल आउटकम कितने हैं? टोटल आउटकम कितने हैं? 6। और प्राइम नंबर कितने हैं? 3 है। टोटल प्राइम नंबर कितने हैं? 3। तो ये तो टोटल आउटकम हो गए, और फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। इसी तरीके से ए नंबर लाई बिटवीन 2 and 6 है, तो नंबर लाई किसके बीच में करना चाहिए? 2 और 6 के। देखो 2 ये रहा, 6 ये रहा, इनके बीच में कौन कौन से नंबर आ रहा है बताओ? 3 4 और 5। कितने नंबर है? 3। तो देखो टोटल आउटकम क्या है? 6। वो तो सेम है, टोटल आउटकम तो 6, और जो 2 और 3 के बीच में लाई कर रहे हैं ऐसे नंबर कितने हैं? 3। तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 1/2 आ गया। इसी तरीके से और नंबर आना चाहिए, तो टोटल आउटकम कितने हैं बताओ? 6। और नंबर कौन कौन से हो गए? एक तो 1 हो गया, एक 3 हो गया और एक 5 हो गया, तो कितने हैं? 3। तो ये भी कितना आएगा? 1/2। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं। देखो
12 defective pens are accidentally mixed with 132 good pens. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is good. तो पेन गुड होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, यानी सही पेन आने की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखो हमारे पास 12 तो डिफेक्टिव पेन है, 12 तो डिफेक्टिव पेन है और 132 जो है वो अच्छे पेन है। तो ये टोटल आउटकम कितना हो गया भाई? टोटल पेन कितने हो गए? 12 और 132 कितने हो गए बताओ? 144। तो सैंपल स्पेस कितना हो गया अपना? 144। ठीक है, सैंपल स्पेस हो गया अपना 144। अब देखो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि अच्छा पेन आना चाहिए। तो देखो टोटल आउटकम कितने हैं? टोटल आउटकम तो है 144। टोटल आउटकम कितने हैं? 144। अब अच्छा पेन आना चाहिए, अच्छे पेन है कितने? तो ये फेवरेबल आउटकम हो जाएगा, कितना है? 132। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 12 से 12 1 12, 12 1 12, ठीक है, और ये 12 टाइम्स, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अच्छा पेन आने की। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, तो देखो 2 डाइज 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट द सेम टाइम। 2 डाई हैं, उनको एक साथ उछाला गया है एक समय पर। राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम्स। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज। देखो सम हमें फाइंड करना है, 8 आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फिर 2 नंबर्स का सम 13 आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फिर लेस देन और इक्वल टू क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसी तरीके से ये है क्वेश्चन नंबर 4। 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए, 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसके अलावा 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। 5 कम से कम एक बार तो आना ही आना चाहिए, ज्यादा कितना भी आ सकता है, कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। तो ठीक है, तो देखो हमने 2 डाई को जब एक साथ उछालते हैं तो जो पॉसिबल आउटकम है, ऑल पॉसिबल आउटकम ये है। बताओ 2 डाइज को एक साथ उछालते हैं तो ये ऑल पॉसिबल आउटकम है। हमने इनको लिख लिया पहले ही, ठीक है, समय की नजाकत को देखते हुए, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैंने इनको पहले ही लिख लिया। 2 डाइज को एक साथ उछालेंगे तो ये ऑल पॉसिबल आउटकम है। क्या क्या हो सकते हैं? देखो या तो दोनों डाई में सेम नंबर आ जाए, या एक डाई में 1 आ जाए, एक में 2 आ जाए। ठीक है, ऐसे ही ये सारे नंबर है, या एक में 2 आ जाए, एक में 1 आ जाए, इस तरीके से ये ऑल पॉसिबल आउटकम है। बताओ कितने हो गए? 2 डाइज को एक साथ उछालेंगे तो ऑल पॉसिबल आउटकम कितना हो गया? 36। यानी सैंपल स्पेस कितना आ गया अपना? सैंपल स्पेस आ गया 36। सैंपल स्पेस कितना आ गया? 36। ठीक है भाई, 2 डाइज को एक साथ उछालेंगे तो सैंपल स्पेस आ जाएगा 36। ये ऑल पॉसिबल कंडीशन है। इसके बाद देखते हैं हम पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सम 8 आना चाहिए, नंबर का सम क्या आना चाहिए? 8 आना चाहिए। ठीक है, 2 डाइज को एक साथ उछालते हैं तो देखो क्या क्या हो सकते हैं? 8 क्या क्या हो सकते हैं? 8 आना चाहिए। 8 कौन कौन सी कंडीशन में हो सकता है? एक तो हो सकता है, कौन कौन सा बताओ? जैसे यहां से लेते हैं अपन 8 आने की प्रोबेबिलिटी, जैसे ये हो गया अपना 6 और 2। देखो जैसे यहां से ले लेते हैं 6 और 2, 2 और 6, 3 और 5, 4 और 4, 5 और 3 और 6 और 2। तो देखो यहाँ ध्यान से देखो, 2 नंबर का सम 8 आ रहा है। कौन सी कंडीशन में? इसमें कंडीशन में ये रे, ठीक है, ये है। इनमें 2 नंबर देखो 6 और 2 हो सकते हैं, दोनों का सम 8 है। ऐसे 5 और 3, या 4 और 4, या 3 और 5, या 2 और 6। तो देखो टोटल आउटकम कितने हैं? टोटल आउटकम तो 36 है भाई। 8 आने की प्रोबेबिलिटी, सम 8 आने की प्रोबेबिलिटी हम देख रहे हैं, तो देखो टोटल आउटकम तो 36 हो जाएंगे। ठीक है, ऑल पॉसिबल आउटकम कितने? 36। तो देखो सम 8 आना चाहिए, तो ऐसी कितनी कंडीशन है? 1 2 3 4 5। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? फेवरेबल आउटकम हो गए 5। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 8 सम आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 5/36। अब देखो 13 सम आना चाहिए, 13 सम आना चाहिए। 13 तो इसमें कहीं भी नहीं आ रहा, जो 6 और 6 इनका सम ही 12 आ रहा है। ठीक है, तो 13 तो आ ही नहीं रहा। मतलब देखो टोटल आउटकम कितने हैं? 36, और जो फेवरेबल आउटकम 0 है, तो प्रोबेबिलिटी अपनी क्या होगी? 0। तो ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है। ये तो कैसा है? इम्पॉसिबल इवेंट है। अब कह रहे देखो लेस देन और इक्वल टू 12, लेस देन 12 होना चाहिए, या इक्वल टू 12 भी ले सकते हैं। 12 भी देखो, ये तो सारे लेस देन क्या है? ये सारे आउटकम क्या है बताओ? लेस देन 12 है भाई। इनका सम देखो जोड़ लो, और 12 भी काउंट कर सकते हैं, तो 12 भी काउंट होगा। इक्वल टू क्या बोला है? 12। तो देखो टोटल आउटकम कितना है? टोटल आउटकम तो है 36। टोटल आउटकम कितना है? 36। और जो फेवरेबल आउटकम, तो ये सारे आउटकम लेस देन इक्वल टू 12 है। ठीक है, तो ये आ गई, ये भी कितने हैं? 36। तो ये आ गया 1, ये आ गया 1, तो ये श्योर इवेंट हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। 5 आना ही नहीं चाहिए, 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए। तो देखो 5 किन किन में आ रहा है, ध्यान से नोटिस करो। 5 देखो इनमें आ रहा है, 5 इनमें आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा और किस में आ रहा है, 5 इनमें आ रहा है, 5 इनमें आ रहा है, ठीक है। तो देखो किन किन में 5 आ रहा है, कितने ऐसे आउटकम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे जिनमें आ रहा है। बच गए, जिनमें नहीं आ रहा वो कितने बच गए भाई, 36 में से 11 माइनस कर देंगे, 36 में से 11 माइनस कर देंगे तो वो कितना आ गया, 25। तो 25 आउटकम ऐसे हैं जिनमें 5 एक बार भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यही, तो देखो 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, 5 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखो टोटल आउटकम कितने हैं 36, अब 5 कितने में नहीं आ रहा, 25 में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये आ गया 25/36। फिर पूछा है 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। 5 कम से कम एक बार तो आना ही आना चाहिए, 5 कम से कम एक बार तो आना ही आना चाहिए, ज्यादा कितना भी हो सकता है। देखो 5 कितने में आ रहा है बताओ, 11 ऐसे आउटकम है। तो देखो टोटल आउटकम तो कितना हो गया 36 और 11 फेवरेबल आउटकम हो गया, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। जो हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराए हैं सारे, इनको आपको एग्जाम से पहले जरूर करके जाना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में